नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। दुर्गा पूजा और ऐसे में जब पंडालों की बात होती है तो झारखंड में, अगर रांची की बात करूं मैं, तो पंडालों में एक से एक पंडाल बनाए जाते हैं। उनकी जो थीम्स होती है वो भी अलग होती है एक दूसरे से। कहीं ना कहीं उन पंडालों में होड़ लगी हुई रहती है एक दूसरे से आगे जीतने में कौन सा पंडाल सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा, इन सभी चीज़ों की होड़। तो ऐसे में ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि दुर्गा पूजा की जो तैयारी चल रही है, अंतिम रूप दिया जा रहा है पंडालों को भी, मूर्तियों को भी। अभी मैं रांची के रेलवे स्टेशन वाले पंडाल में मौजूद हूँ और यहाँ पे जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं जो रेनबो, अगर मैं दिखाऊं, कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि वो थोड़ा जूम करके दिखाए चीज़ों को, कि जो रेनबो है उससे जो द्वार है वो बनाया गया है और इसका जो थीम है वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि जो जंगलों की कुछ लकड़ियों से चीज़ों को रूप दिया जा रहा है। अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूं और आगे की तरफ अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लकड़ियों से ही फूल को बनाया जा रहा है, लकड़ियों से ही तितलियाँ बनाई जा रही है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे बनाई जा रही है। और उसकी दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं तो दूसरी तरफ यहाँ पे जो माता है, गौरी माता, उन्हें भी बनाया गया है। वो भी अगर मैं इसे देखूं तो यहाँ ये दिखाई पड़ रहा है कि टी कुछ से इसे बनाया जा रहा है और आगे शिव जी की जो मूर्ति है उसे भी बनाया गया है। अब हम इनसे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कितना दिन का समय लगा और कितनी अभी सारी चीज़ें बाकी है, तैयारियों में क्या कुछ खास है। यहाँ पे मूर्तियों को यहाँ पे अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहले ये बताएं कि इसका कितने दिन लगे इसे बनाने में? 6 महीना। 6 महीने से आप लोग यहीं हैं? हाँ। और अभी जो मूर्तियाँ हैं उन्हें अंतिम रूप और कितने दिन में ये सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी? 30 तारीख में। हाँ, 30 तारीख। 30 तारीख को ये सभी चीज़ें बन जाएगी। और आपने जो बाहर के जो बनाया है इंट्रेंस, मैंने देखा, वो इंट्रेंस कितने दिन बनाने में लगा? 4 महीना। 4 महीना उसे बनाने में लगा है। 4 महीना होगा। जो शिव शंकर और पार्वती, तो 2 सप्ताह लगेगा। 2 सप्ताह में हो गया और लगेगा उधर में, सामने में। अच्छा, तो 2 सप्ताह की कड़ी मेहनत के साथ आपने उन सभी चीज़ों को बनाया है और 6 महीने से आप सभी लोग यहाँ हैं। कितने कारीगर आए हैं और कहाँ से आए हैं? हम कोलकाता से आया, 22 का लेकर आया है। 22 लोग बना रहे हैं इस पूरे पंडाल को। हाँ। तो और भी आगे अगर मैं देखूं तो वहाँ कुछ चीज़ें लकड़ी से जो तितलियाँ बनाई गई हैं, वो सभी चीज़ें कैसे बनाई गई? वो हाथ से बनाया, वो धीरे धीरे काल्पनिक है, अच्छा करके किधर कितना लगेगा, इसलिए वो बनाया। जो चीज़ में जिसमें लगेगा वो उसमें लगा देगा तो अच्छा होगा, लोग देखने अच्छा लगेगा, लोग आएगा तो बोलेगा ना खूब सुंदर होगा, इसलिए मैं वो बनाया। अच्छा, वो मतलब आप लोगों ने खुद से ही ये सभी चीज़ों पे लगाया है और उसे बनाया गया है इस तरीके से। कहीं ना कहीं यहाँ जो दिख रहा है कि थोड़ा जंगल वाला भी लुक दिया गया है, जंगल का। अगर लकड़ियों को देखा जाए, लकड़ियों से जो तितलियाँ बनाई जा रही है, पेड़ बनाया जा रहा है, तो क्या ये सच है? हाँ, अच्छा। जंगल को भी कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि आजकल की अगर ये थीम की अगर मैं बात करूँ तो क्या ये थीम किस ओर है? काल्पनिक थीम है। अच्छा, काल्पनिक से बनाया इस थीम। अच्छा। अपनी कल्पनाओं को सामने रखते हुए ये थीम, यहाँ का जो स्टेशन रोड में जो पंडाल बनाया जा रहा है वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। और हम आगे की तरफ और भी पंडालों से आपको रूबरू करवाएंगे कि आगे क्या कुछ खास है पंडालों में। चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति यानी कि मेन रोड में अभी मैं मौजूद हूँ और यहाँ का भी पंडाल आपको देखने को मिल रहा होगा, कितना भव्य पंडाल है यहाँ। क्योंकि कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद जितनी भी गाइडलाइंस थी वो सब हटा दी जा चुकी है, तो ऐसे में त्यौहार मनाने में लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सी उत्साह, उमंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अभी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस त्यौहार के बारे में, इस पंडाल के बारे में, कितने वर्षों से बन रहा है, क्या कुछ खास है, क्या थीम है यहाँ का, ये कितने वर्षों से बन रहा है। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति जो विगत 1971 से पूजा करती चली आ रही है और इस बार भव्य पूजा का आयोजन किया गया है। ये फिश फेस्टिवल, अफ्रीका का फिश फेस्टिवल पे आधारित, उसी पे थीम पर आधारित ये पंडाल बन रही है। ये बहुत ही भव्य है। ये मतलब मेन रोड की, मतलब रांची की, मतलब अल्बर्ट एक्का चौक की पूजा पंडाल है।
ये कहेंगे कि रांची की सबसे मेन पूजा स्थल यही है। यहाँ पे मतलब बहुत ही भीड़ होती है। अगर मैं पूछूं तो ये जो थीम आपने रखा है, जैसे आपने बताया कि साउथ का जो साउथ अफ्रीका का जो अफ्रीका का जो थीम आपने यहाँ पे रखा है, कैसे ये सभी थीम आपके दिमाग में कैसे आया है? यहाँ क्या कुछ, क्योंकि थीम इतने दूर का है तो ये सवाल बनता है कि कैसे ये आया कि इस थीम पे पंडाल बनाना चाहिए। ये हमारे बंगाल के कारीगरों जो हमें पहले ला के मतलब वो मॉडल दिखाते हैं, तो हमें जो पसंद आई वो उसी पर मतलब हम लोग बोले कि इसी पंडाल को बनाना है। तो वो मतलब 45 मजदूर जो लगभग 45 दिनों से लगातार काम कर रहे हैं। 45 दिनों से वो लोग काम कर रहे हैं और उसके बाद ये भव्य पंडाल देखने को मिल रहा है। अभी क्या कुछ और चीज़ें बाकी है इसमें? अभी थोड़े मतलब लगभग अभी पूरे काम तो नहीं हुए पूरे, अभी लास्ट बची हुई है। वो आप देख ही रहे होंगे कि मतलब लास्ट में भी टचअप देना बाकी है और ज़्यादा टाइम भी बचा हुआ नहीं है। बारिश के काम पर इन लोगों को बहुत ही मतलब दिक्कत हो रही है, क्योंकि बारिश भी मौसम वैज्ञानिक ने भी कह दिया, मौसम विभाग ने पूरी तरीके से साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में बारिश भारी हो सकती है। पूजा में भी कहीं ना कहीं ये विघ्न है, तो इसके लिए क्या कुछ तैयारी है पंडालों में? बारिश तो हमारे पंडाल हमारे वाटर प्रूफ रहते ही है और प्लस बारिश के चलते तो पंडाल में कुछ थोड़ा सी दिक्कत आएंगी, लेकिन वो पब्लिक मानने वाले हैं नहीं, वो बारिश में तो निकलेंगे ही। तो जैसा कि यहाँ का अगर मैं थीम आगे की तरफ आपको दिखाऊं तो ये साउथ अफ्रीका का जो फिश फेस्टिवल है उसके थीम पे रखा गया है, उसके थीम पे ये पंडाल बनाया गया है। और अगर आगे की तरफ मैं दिखाऊं तो ये पूरे तरीके से यहाँ जो चीज़ें दिख रही है वो दिखा रही है कि साउथ अफ्रीका में जिस तरीके का कल्चर है, जिस तरीके के रिवाज हैं, जिस तरीके की परंपराएं हैं, वो यहाँ दिखा रहे हैं। आगे की तरफ अगर मैं बढ़ती हूँ तो अभी भी काम चल रहा है, काम कहीं ना कहीं पूरा अभी तक हो नहीं पाया है। और इस तरफ अगर मैं देखूँ तो बीच में एक आकार मुझे दिख रहा है जो कि मछली का आकार, क्योंकि ये पूरे तरीके से फिश फेस्टिवल पे आधारित है जो अफ्रीका में होता है। तो उसी तरीके से यहाँ अगर आगे की तरफ और दिखाऊं तो रंग बिरंगी मछलियाँ भी मौजूद हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को लग रहा है कि बहुत ही अच्छी जो थीम है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ रही है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि अंतिम रूप है इस पंडाल को, अंतिम रूप दिया जा रहा है, ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं पूजा के, तो ये सभी चीज़ें जल्दी जल्दी में हो रही है। और खास बात का इस तरीके से ध्यान रखा गया है क्योंकि बरसात कहीं ना कहीं इसमें विघ्न बन रही है, तो बरसात के लिए भी तैयारी है कि वाटर प्रूफ ये पंडाल हैं। आगे भी हम और पंडालों की तरफ रुख करेंगे और आपको दिखाएंगे कि रांची में कौन कौन से पंडाल किस तरीके से कैसे निर्माण हो रहे हैं, कितना भव्य पंडाल है और कौन सर्वश्रेष्ठ होने की होड़ में आगे है। भव्य तरीकों की बात की जाए, पंडालों की बात की जाए तो उसमें अगर ये बिहार क्लब में जो पंडाल बनते हैं वो भी खासम खास होते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ बिहार क्लब के जो सदस्य हैं वो मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या खास है इस बार बिहार क्लब में, लोगों को क्या कुछ देखने को मिल रहा है। सर, क्या कुछ खास है इस क्लब में अभी जो पंडाल बनाया है गया है उस पे? देखिए, इससे हम शुरू करते हैं। हमारा थीम है नेत्रदान महादान, अंग नेत्रदान जीवन दान, नेत्रदान जीवन दान, अंग दान महादान। यही थीम पर हम लोगों ने इस बार पूजा पंडाल का निर्माण किया है। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर यह बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम लोगों ने हाईलाइट किया है। अब आगे से भी हम लोग इसी तरह का करेंगे। अच्छा, आगे भी लोगों को कुछ ना कुछ नए संदेश देने की कोशिश करने वाले संदेश देंगे जो हमारे इंटरनेशनल लेवल तक एटमॉस्फेयर में शूट करें। अच्छा, बहुत अच्छी बात। और जो नेत्रदान की बात है, इस तरीके का थीम बनाना, कहीं ना कहीं लोग भी इससे जुड़ पाएंगे और लोग भी इसके प्रति जागरूक हो पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। कितने की लागत हो रखी होगी, कितने की लागत से बनाया गया? 5 लाख की लागत है। अच्छा। और हमारा जो है आराम से पूजा पार हो जाएगा। खाली इंद्र भगवान से मना रहे हैं कि थोड़ा बारिश कम कर दें। बारिश की अगर बात की जाए तो बारिश इस बार दुर्गा पूजा में है, देखने को मिल रही है शाम के वक्त काफी। तो ऐसे में ये पंडाल क्या वाटरप्रूफ पंडाल है, क्या बारिश से ये सब चीजें खराब नहीं? पंडाल वाले लोगों को थोड़ा दिक्कत है। और मेरे साथ हैं महावीर मंडल के अध्यक्ष जय सिंह यादव जी, इनसे भी पूछ लीजिए कुछ। बिल्कुल। जय सिंह जी, जैसा कि इन्होंने जिस तरीके से बताया, बहुत अच्छा संदेश जा रहा है लोगों को, तो इसमें क्या कुछ कहेंगे? ये जो नेत्रदान महादान की थीम रखा गया है, थीम बहुत ही बेहतर है।
ये सचमुच में सराहनीय पंडाल बनाया गया है। नेत्रदान महादान है जो पूरे विश्व को ज़रूरत है, एक दूसरे को प्रेरणा देने का, अपनी रोशनी दूसरे को रोशनी मिलने का, ये जो संदेश दे रहे हैं। लाखों श्रद्धालु सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं दिन लगातार कम से कम 5 से 6 लाख लोग दर्शन करेंगे, उनका प्रेरणा लेंगे, देखेंगे। और वास्तव में जो थीम जो बनाए हैं, इनका जो संदेश है कि वास्तव में सफल होगा। और बिहार क्लब का जो दुर्गा पूजा है, रांची शहर का जो दुर्गा पूजा का जो माहौल आप देख रहे हैं चारों पट्टी घूमकर, ये श्रेय जाता है बिहार क्लब दुर्गा पूजा समिति को, जो महानगर दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है। इन्हीं का देन है, इन्हीं का पूरा आशीर्वाद है, इन्हीं का मेहनत है कि जो रांची शहर का दुर्गा पूजा जो भव्य देख रहे हैं, पूरी इनके मेहनत किया हुआ है। रांची शहर फल फूल रहा है। कलकत्ता के बाद अगर नाम हुआ रांची में दुर्गा पूजा का, तो डॉक्टर अजीत शाह का इसमें देन है। ये मेरा कितनी बार आप जीत चुके हैं ये पुरस्कार? अगर देखा जाए तो कितनी बार आप जीत चुके हैं यहाँ इस क्लब से? देखिए, लाइटिंग में तो हमको हर साल मिल जाता है, लेकिन इस बार पंडाल में मिलेगा ऐसा उम्मीद है। अच्छा, उम्मीद है इनकी, उम्मीद जिस तरीके से। ये अभी हमारा संग्राम क्लब में अभी मैं मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं जो थीम है वो देखने से ही मंदिर, किसी पुराने मंदिर के रूप में इसे बनाया गया है। और हम इनसे जानेंगे कि कितने दिन लगे और क्या कुछ इसमें खास है। ये जो बनाया गया है, ये पहले बता दीजिए, क्या मैं सही बोल रही हूँ कि ये मंदिर के रूप में ही, बहुत पुराने मंदिर को किसी को बनाया? जी, ये मंदिर का प्रारूप हजारों हजार साल पुरानी कथा को अनुसरण करके इस मंदिर का प्रारूप को तैयार किया जा रहा है। इस मंदिर को गढ़ा जा रहा है, जिसमें मंदिर के ऊपर जो गुंबज आप देख रहे हैं, ऊपर गुंबज में भी माँ दुर्गा दिखाई देंगी, कार्तिक गणेश लक्ष्मी जी के साथ में माँ सरस्वती भी विराजमान होंगी। और पंडाल के दाहिने और बाईं ओर भगवान विष्णु 10 रूप में दिखाई देंगे और माँ काली का 10 रूप दिखाई देंगी, जो सिर्फ टोकरी और बांस के ही बना हुआ रहेगा। अच्छा, टोकरी और बांस को ही? इस बार हम लोग का पूरा पंडाल ही टोकरी और जो बांस और समुद्री सीप, शंख वगैरह जो होती है, सिर्फ उसी से कारीगरी के द्वारा बनाया जा रहा है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस पंडाल के द्वारा? क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ संदेश दिया जा रहा है, तो ऐसे में ये भी कुछ खास नज़र आ रहा है। कुछ खास यही है हमारा कि टोकरी से ही माता का, माँ काली के 10 रूप और भगवान विष्णु के 10 रूप को हम लोग दिखा रहे हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इस क्लब में जिस तरीके से इसे मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण, जैसे आगे की तरफ अगर मैं दिखाना चाहूँ तो भव्य मंदिर को दिखाया जा रहा है और बहुत ही सुंदर कृतियाँ उकेरी गई है। और साथ ही साथ आगे की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो यहाँ पे जो शिप है उसे भी, छोटे छोटे जो शिप होते हैं उसे भी दिखाया जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ मैं दिखाना चाहूँगी कि बहुत ही भव्य तरीके से, क्योंकि 2 वर्षों के बाद जिस तरीके से लोगों में खासा उमंग दिखाई पड़ रही है पूजा को लेकर के, और ऐसे में तीसरा दिन नवरात्र का आने वाले कुछ दिनों के बाद जो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इस दिन लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है। पंडालों को देखने की होड़, और पंडाल में भी सर्वश्रेष्ठ पंडाल कौन होगा उसकी होड़ रहती है। अब ये देखने वाली और बड़ी दिलचस्प बात होगी कि आखिर जो 2 वर्षों के बाद, ये कोरोना के बाद जो पूजा का आयोजन किया जा रहा है वो कैसा रहेगा। ऐसी खबरों के लिए बना रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।